हेलो गाइस, कैसे भी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं फार्मिंग सुपरमार्केट सिमुलेटर। आई नो वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, काफ़ी लेट हो गया। तो फिलहाल रुको, मैं सब बताता हूँ कि वीडियो कैसे लेट हुई, क्यों लेट हुई, किस वजह से लेट हुई। लेकिन सबसे पहले हम स्टोर ओपन करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो स्टोर हमने ओपन कर लिया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़े बहुत चिकन को बाई किया, थोड़े बहुत वेजिटेबल्स के सीड्स जो हैं वो बाई किए हैं, जैसे कि यहाँ पर बनानाज हो गए, कॉर्न एंड पंपकिन और पोटैटोज और सनफ्लावर, इस तरह के डिफरेंट मैंने प्लांट और बाई किए हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि हम सिर्फ बाय करके और यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके चले गए थे, किया कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे थोड़े बहुत प्लांट्स को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं बीट रूट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि बीट रूट का मतलब चुकंदर है या मतलब वो क्या बोलते हैं यार, मुझे उसका नाम भूल गया। हाँ, शलजम, मतलब शलजम है या बीट रूट को मतलब शलजम बोलते हैं या चुकंदर। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो बीट रूट को ना बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर मतलब बीट रूट मतलब चुकंदर। तो लास्ट मैंने चिकन बाई किए, थोड़े बहुत बीट रूट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने बाई की। और लास्ट टाइम हमने एक मशीन भी बाई की है जो कि ग्राइंडर है। लेकिन बात कुछ ऐसी है तो मैं मशीन काफ़ी ज़्यादा बाई कर सकता, मतलब और भी कुछ मशीन्स जो है ना वो भी मेरी अनलॉक हुई थी, लेकिन हम बाई कर सकते। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है कि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो मैंने आपको बताना भूल गया कि आज हमने अपने स्टोर का जो स्पेस है वो फुल्ली मैक्स अनलॉक करना है। एंड फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कैचे मैंने बना के रख दी थी, तो सॉरी बना के नहीं रखी, मतलब ये थोड़ा बहुत मतलब जो दूसरा वाला रैक जो जिसके अंदर हम ड्राई चीज़ें रखते हैं उससे मतलब ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब ये कि ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वो थोड़ा सा सामान बच गया। अब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने आज कैसे भी करके अपने इस वाले एरिया को, अपने मतलब शॉप का जो जितना भी एरिया है वो सारा का सारा करना है अनलॉक। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या, बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए। और वो पैसा कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किस वजह से मिलेगा, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा बहुत लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास अभी के लिए फ़िलहाल कुछ ही डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो फ़िलहाल के हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा अपना सामान वगैरह फिल कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान काफ़ी ज़्यादा क्या मतलब यहाँ पर मैंने असल में थोड़ा सा ना एक पता नहीं क्या ऐसा हो गया, थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है पता नहीं कैसे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जितना भी सामान हमने रखा हुआ है वो सारा का सारा हमने फिल कर दिया, मतलब सारा का सारा रैक के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अभी वो बिल्कुल रेडी है, हम उसको बेचने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रह चुका है, वो अभी हमने नहीं रखा। मैं आपको बताना बोल कर मेरे पता नहीं ऐसा आपके साथ अक्सर देखने को आपको मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कभी कभार मेरी गेम ना मतलब थोड़ा बहुत ग्लिचेज मुझे लगते हैं। मतलब कभी कभार मैं न्यू गेम्स खेलता हूँ ना तो मुझे उसके अंदर ग्लिचेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से मुझे गेम रीस्टार्ट करनी पड़ जाती है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मतलब ये कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो मगर आपको वो काफ़ी पसंद आ रही है, लेकिन अचानक से आपको कुछ ऐसे ग्लिचेस मिलते हैं जिस वजह से आपको कहते हैं यार इसकी माँ का भरोसा, ये क्या हो गया। अरे भैया, आप एक नंबर की बेवकूफ इंसान हो। आप गाली दे लो, आपको शर्म नहीं आ रही? अरे ओ भाई साहब, कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इसको मतलब कहाँ से लग रहा है कि मैं गाली दे रहा हूँ? मतलब मुझे ज़रा समझाया जाए ना। तो सबसे पहले तो ये समझाया जाए कि मैं गाली दे मतलब कैसे लगा कि आपको मैं गाली दे रहा हूँ मैं? अरे भैया, आपने बोला तेरी माँ का भरोसा, मतलब क्या सोच के आप ये बोल रहे? आपको शर्म नहीं आती? मतलब शर्म वरम खत्म कर दी, बेच डाली आपने। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर तुझको चाहिए तो 500 रुपये किलो के भाव से मैं बेच सकता हूँ। आइडिया काफ़ी अच्छा है, फेंकने वाला नहीं है। वैसे तुझको फेंकने का काम ऐसे मैं कर सकता हूँ। अरे भैया, इनको देखो यार। गाइस आप बताओ, ये ऐसे भाई हो ना तो सच में बताओ, आपको दुश्मनों की जरूरत पड़ेगी? मुझको तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मैं जो इनको बेच डालूंगा। लो भाई साहब, ये भाई साहब हमको बेचने वाले हैं। तो भाई साहब अगर आपको चाहिए तो बता देना, ये भाई साहब को मैं बेचने वाला हूँ, ये पता चलेगा किसका रेट। ये भाई साहब आपको 10 रुपये में ले जाओ 10 रुपये में ले जाओ। इनको भी ले जाओ, इनको भी ले जाओ। ये पैसा 5 रुपए में ले कौन है ये लोग? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। जाओ। मेरी जान छुड़वा रहे, ये 5 रुपए में ले जाओ। बिल्कुल ऑफर लगी है, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर के लिए ऑफर लगा दिया मैंने। सिर्फ 5 रुपए, मात्र 5 रुपए। और इन भाई साहब के 10 रुपये आप मुझसे लो और बिल्कुल फ्री में ले जाओ।
एनीवे से फिलहाल ये भाई साहब बेचना बेचाना बाद में करेंगे। यहाँ पर हम लड़ने लग गए ना तो भाई साहब फिर तो गेम खेली गई, फिर तो भाई साहब हो गया भाई साहब हो गया। चलो एनीवेज फिलहाल हम आ चुके हैं वापस। तो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ग्राइंडर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, कैच वगैरह काफ़ी अच्छे से फिल हो रही है। तो लास्ट में हमने ये सोचा था कि कुछ और ग्राइंडर बाइक करेंगे, लेकिन स्पेस की काफ़ी कमी चल रही है। अब हमने सोचा है कि भाई साहब क्या किया जाए, मतलब क्या जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या करना है। और सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर थोड़े बहुत टोमेटोज पड़े हैं तो यहाँ पर ला के रख देते हैं। अगर मतलब ये कि ये थोड़े बहुत अगर रैक्स में रखे ना तो एक दो इक्का दुक्का बाजे तो हम यहाँ पर ला के ग्राइंडर के रख देते हैं, जिसके अंदर से भाई साहब कैचअप निकल जाता है। तो उससे हमारा कैचअप का भी धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छे से हमारे बिजनेस वगैरह रन हो रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे अभी तक चीज़ समझ नहीं, मतलब ये कि मैं कैचअप बनाना चाह रहा हूँ लेकिन ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ और ये भाई साहब घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है और भी घूम रहा है और भी घूम रहा है। एनीवेज तो ये सब चीज़ें बात की देखने वाली है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखने का मतलब ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 15 से 10 सेकंड लग रहे हैं एक बॉटल कैचअप बनने के। अगर कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं मतलब ग्राइंड कर रहे हैं तो उसका 15 से 10 सेकंड में भी इतना टाइम लग रहा है। तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें बन रही है आप थोड़ा सा वेट करो। मैं सारी की सारी चीज़ें बना के मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और मैं ये नहीं चाहता यार थोड़ा सा बोर हो जाऊँ, और मैं थोड़ा जल्दी से बना के मिलता हूँ। थोड़ा सा टाइम दे दो भाई साहब, थोड़ी सी मोहलत दो बस। गाइस तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बनाने के बाद आप थोड़ा सा व्हीट फ्लोर बनाना रह चुके हैं, मतलब गंदम का आटा बनाना रहेगा तो वो फिलहाल हम बना लेते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो चुका है। यहाँ पर हमारा सारा का सारा फाइन शुगर है वो भी बन चुके हैं। तो जब तक हम व्हीट फ्लोर बना रहे हैं तो मैंने सोचा कि अपना स्टोर ओपन करते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या अपग्रेड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट $1200 और लास्ट $2500 का, और अगर हम इनको सबको कैलकुलेट करें तो मिनिमम 5 से 6000 डॉलर बनता है। तो इन सब को मतलब 5000 मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 6 से 7000 डॉलर मैक्सिमम हमें चाहिए अगर हमने अपना पूरा का पूरा जो स्टोर है वो मैक्स आउट करना है। मतलब ये कि मैक्स आउट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने हर चीज़ अनलॉक कर लेनी है। एक चीज़ भाई साहब लेवल 30 पे खुलने वाली, तो भाई साहब उसका तो भाई मेरा सरदर्दी लग जाएगी। तो अभी के लिए हमने लेवल 20 तक जाना है, जहाँ पर हमारा सारा का सारा जो रेस्टोरेंट के जो साइज मतलब जो स्पेस होता है ना, जो अनलॉक होने के लिए स्पेस हमें चाहिए रिक्वायर्ड लेवल है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिल रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लेवल 20 तक जा रहे हैं। तो 4 स्पेस एक्सटेंशन हमें मिल रही है, तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें चाहिए। तो फिलहाल के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, तो ये चाहिए है मतलब चाहिए है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे गाइस लगता है भाई साहब थोड़े से बावले हो चुके हैं, इनको समझाओ यार कमेंट में बताओ कि ये बावले क्यों हो गए हैं। मेरे लिए भाई साहब छोटों की तरह से बताया जाए कि ये आप थोड़े से बावले क्यों हो गए। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ये भाई साहब थोड़े पागल हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल वो जा चुके हैं पता नहीं कैसे, लेकिन गेम फिलहाल मैं खेल रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ 1 नंबर के पागल इंसान। अब आप मुझसे ये मत पूछने लग पड़ना तो वो कहाँ पे चले गए भाई साहब। ये ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, मतलब वो हगने दे हुए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। अब ऐसी बात है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है तो उनको गेम बंद करना याद नहीं रही, तो जिस वजह से हमने कब्जा कर लिया। तो अभी उनको सिर्फ 5 मिनट लगने वाले, जब तक वो आ रहे हम थोड़ी सी मस्ती कर लेती। अब मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बेचने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी स्ट्रगल से ये चीज़ें आती हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी उनको हेल्प कर देते हैं, मतलब थोड़े जो प्लांट लाए हो चुके हैं वो हम थोड़े बहुत हैंडल कर लेते हैं, थोड़े बहुत कस्टमर हैंडल करते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी डिलीवरी वगैरह कर लेते हैं। शायद से मैंने जो उनको बात बेचने वाली बोल दी थी ना, जिस वजह से वो थोड़े से दूसरा हो गए, इसलिए उनको तत्ती आ गई, मतलब उनको पोती आ गई। शाबाश। तो अब मुझे ये मत पूछने लग पड़ कि उनको पोती क्यों आई, सबको आती है उनको भी आ गई। ये कैसे हो गया? होफ गाइस फाइनली आई एम हियर एंड फाइनली यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव काम तो हो चुका है। ओके तो यहाँ पर एक जो है ना वो टोमेटो का जो प्लांट है वो मतलब जा चुका है, ड्राई हो चुका है, तो उसको हमने पानी लगा दिया। और यहाँ पर बीटरूट भी हमारे ठीक ठाक चल रहे हैं, तो एक ड्राई हो चुका है उसको भी जल्दी से पानी दे दिया जब तक ये फिल हो रहा है। ओके तो फाइनली ये फिल हो चुका है।
अबे ओ बावली मूंछ, तुझको मैंने कितनी बार बोला है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहा करो। तो फिर तुम्हारी क्या मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है वो तुझको आराम से बैठने नहीं देती? यार तुझको दिख रहा है मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं छोड़ गया हूँ, यहाँ पर रुक गया हूँ, तुझको क्या जरूरत पड़ी है कि यहाँ पर अपनी टांग घुसेड़ने की? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अरे भैया, मैंने सोचा आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आप तो एक नंबर के जलील इंसान हो। पढ़ाई का जमाने नहीं है, सही बात है, लोग एक नॉर्मल इंसान को खुश नहीं देख सकते। अबे तू थोड़ा सा पागल है, तुझको समझ नहीं आ रही? मैंने तुझको कितनी बार बोला है, बस इतना शुक्र बना कि तू मेरी वीडियो में आ रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, अभी तू थोड़ा सा इंतजार कर, मैंने तुझको बोला है तुमको हम लाएंगे तो थोड़ा सा स्वैग के साथ लेके आएंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। एनीवेज, तो फाइनली ये भाई साहब को समझ नहीं आने वाली, ये भाई साहब अपनी मर्जी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीट फ्लोर भी फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ रह चुकी है जो कि है सनफ्लावर सीड, मतलब जो सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं ना उनका ऑयल निकालना बाकी रह चुका। तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है। तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर आ जाए उनको थोड़ा बहुत हैंडल करना भी ज़रूरी है। और लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ देखी कि अगर हम जो डिलीवरी वाली गाड़ी आती है जिसको हम डिलीवरी करते हैं, जो हमारा जो वेजिटेबल्स और जगह पर जाते हैं ये भाई साहब डिलीवर करते हैं, अगर हम ये डिलीवरी करने लग पड़े तो हमारे कस्टमर कम हो जाते हैं। ये समस्या है। और अगर कुछ और करने लग पड़े तभी कस्टमर कम हो जाते। तो इसलिए मैंने ये सोचा है जब तक ये कस्टमर रहेंगे तब तक हम कोई भी डिलीवरी वगैरह का जो ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं करेंगे, वो हम करेंगे रात को। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जिससे ये होगा कि हमारे कस्टमर की जो मतलब कस्टमर क्वांटिटी है ना वो भी उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे जो डिलीवरी है वो भी हो जाएगी। अब इसमें एक चीज अच्छी है कि भाई साहब ये बंदा जो डिलीवरी करता है वो वेट करता है कि कब बंदा फ्री होगा तो फिर हमको ये देगा। तो जब तक ये हम फ्री नहीं होंगे ना तो ये भाई साहब यहाँ से नहीं जाने वाले। तो एनीवेज यहाँ पर सारे के सारे कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके दोबारा से। तो ये दूसरे मतलब दूसरी बार कस्टमर आ रहे हैं, एक तो जा चुके हैं और दूसरे फिर से आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग बताओ मुझे कि क्या लगता है कि क्या हम आज की इस वाली डेट के अंदर, मैं तो भाई साहब अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने जितने भी ये जो स्टोर्स का जो स्पेस है ना वो सारा का सारा फुल्ली मैक्स आउट कर दूं ताकि हमें कोई भी एज अ स्पेस की दिक्कत ना होगा, हम कुछ भी बना सके फिलहाल के लिए। लेवल 30 के ऊपर हमारे लिए इसलिए वो बान है वो भी अनलॉक हो जाएगा, इससे हमें काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। और अगर हम फ्यूचर में अगर काओ या गोट या जिस तरह के जो बड़े एनिमल है जो बड़ी जगह घेरते हैं तो उनके लिए हम स्पेशली एक बान ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि भाई साहब बान के अलावा अगर हम उनको अपने इस जो क्या बोलते हैं स्टोर वाले एरिया के अंदर रखेंगे तो भाई साहब स्पेस की फिर से दिक्कत बन जाएगी। मैं बार बार ऐसी सरदर्दी नहीं लेना चाहता। तो फिलहाल के लिए नाइट हो चुकी डिप्रेशन। ये तो भाई साहब अभी के लिए हमारे पास 295 यानी $295 हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल $311 हो चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पर लास्ट कुछ 3-4 कस्टमर रह चुके हैं, जल्दी से इनके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो क्लियर करते हैं। फिर हम चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि सोना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। अगर सोएंगे नहीं तो भाई साहब क्या काम घंटा करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 2-3 कस्टमर रह चुके हैं, जल्दी से इनको करते हैं क्लियर। एंड देन अभी फिलहाल हमारा डे चल रहा है 11। ओके 11 डे चल रहा है और लेवल जो हमारा स्टोर का वो 9 चल रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि हमारा जो डेज और लेवल का डिफरेंस है ना वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का और एक सॉरी फिलहाल के लिए लेवल 9 है और डे चल रहा है 11। और यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो 11 डे और मतलब 11 9 और 11 डे, तो फिर देखा जाए तो भाई साहब ये पूरे एक लेवल का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात बिल्कुल नहीं। तो लास्ट टाइम अगर आपको पता होगा कि मेरी जो गेम है वो पता नहीं कैसे क्रैश होगी, मोबाइल मेरा बंद हो गया था जिस वजह से मेरी गेम दोबारा से रिस्टार्ट हुई। लेकिन फिलहाल जो पिछले टाइम से तो काफ़ी बेहतर चीज़ रही है, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब जो दूसरी बार मैंने सीरीज स्टार्ट की है तो वीडियो स्टार्ट की, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल के लिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर फिल करने वाले वो जल्दी से फिल कर देते हैं। देन फिर हम चलेंगे सोने के लिए और नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या करना है। तो जल्दी से आप थोड़ा सा वेट करो, मैं जितनी भी यहाँ पे चीज़ें फिल करनी है जल्दी से फिल करके मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, बिल्कुल नेक्स्ट डे में मिलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो। हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर हमारा डे 11 भी एंड हो चुका है और अभी हमारे पास $65 है। मतलब अब ये सोचो कि भाई साहब $200-300 कमाए और सिर्फ $65 रह चुके। तो भाई साहब लास्ट टाइम हमने ये थर्ड जो है ना एक और रैक ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं भाई साहब कॉर्न और पंपकिन और जो पोटैटोज हैं वो सेल नहीं कर पा रहा था। और हाँ, एक वो बंद गोभी यानी कैबेज वो भी हम सेल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से मुझे एक जो क्या बोलते हैं हाँ एक और न्यू रैक ऑर्डर करना पड़ा, जिस वजह से हमें ये कि जो सब्ज़ी हमारे पास उग रही है वो
फाइनली मतलब सारी बेच तो पाए ना, मतलब ये आधी हम बेच रहे हैं और आधी बेच ही नहीं पा रहे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है यार, तो इसलिए हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा। तो फाइनली ये जल्दी से रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 कस्टमर आ चुके थे। $11 इसको जो है ना इसकी प्राइस, और हमें इसके $12 मिल चुके, तो $77 हो चुके हैं। तो यहाँ पर सारे कस्टमर ना फिलहाल स्टार्ट हो चुके हैं, और 1 से 2 मिनट के अंदर मेरे जितने भी जो रैक्स के जो प्राइस है ना, मतलब $200 का मैंने बाई किया था, $200 काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो उसकी टेंशन नहीं है, बस ये है कि सारे के सारे वेजिटेबल अच्छे से बिके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाई करें, ताकि हमें कुछ भी मतलब पैसे के लिए आसे हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर आए, ओके, तो $99 और इसी के साथ हमारे $121 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अरे भैया आप एक नंबर पे पहुंचे हो, अब थोड़ा सा इंतजार करते तो फिर जाकर लैक बाई कर ली तो आपका क्या चले जाना था। मुझे लगता है भाई साहब आपका दिमाग जो है ना, लोगों का कईयों का दिमाग होता है कमर के पीछे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। अब मैं किसकी अगर बात कर रहा हूँ आप लोग बाहू भी जानते हो। कईयों का दिमाग होता है घुटनों में, इन भाई साहब का दिमाग है पैर के अंगूठे में। कौन है ये लोग? तुम्हें कैसे पता चला? मतलब उस ब्रेन का साइज बहुत छोटा है, मतलब वो सिर्फ अंगूठे में फिट हो सकता था। भाई क्या अजीब लोग। ओके, तो फाइनली हमारा लेवल अप भी हो चुका है, मुझे याद ही नहीं रहा आपको बताना, तो हमारा लेवल भी अभी यार पूछिए हो। ओके, तो लेवल जो है ना हमारा हो चुका है 10 स्टार्ट, और हियर वी गो। देखना चाह रहे हो कि हमारा लेवल 19, जो हमारा लेवल 19 है वहाँ पर हमें 19 लेवल पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पर एक मिल रहा है कैशियर मिल रहा है, जो कि हमें 50 एनर्जी पॉइंट वेस्ट करके हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे एक एम्प्लॉय तो चाहिए, तो फिर मैं देखता हूँ कि ये हमें मिलता कहाँ है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है वो भी आ चुकी है। इसको कैबेज और जो है ना और टोमेटो केचप, ये दोनों चीज़ें चाहिए, तो ये भी हम दे सकते हैं। थोड़ा सा वेट करो, हम इसको दे देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास टोमेटो, और यार ये पेड़ सूख कैसी क्या। ओके, तो यहाँ पर ये एक सेकंड यार, ये कैरेट भी सूख गई है। यहाँ पर ये कार क्या रही है, सूख तो ऐसे रहे जैसे पता नहीं यहाँ पर सहरा के अंदर लगी हुई हो। ओके, तो फाइनली यहाँ पर थोड़ा बहुत जो अपने टोमेटोज है वो फुलफिल कर दिया, ताकि हमारी कैचअप बनना स्टार्ट हो जाए, टोमेटो कैचअप। और जब तक कैचअप बन रही है तब तक हम देख लेते हैं कि और क्या क्या अनलॉक हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा कैशियर अनलॉक हो चुका है, जो कि हमें 12 आवर के लिए मिलेगा। और देखते हैं कि ये भाई साहब कितनी सैलरी लेता है, और यहाँ पर हमें इसका स्पीड का मतलब क्या देखने के लिए मिलेगा और कैसे ये काम करेगा। जो हमने एनर्जी 50 एनर्जी पॉइंट, अरे भैंस की, अगर $320 दे तो 0 एनर्जी पॉइंट, और अगर हम इसको बिल्कुल ही कम कर रहे तो भाई साहब ये तो बहुत जुल्म वाली बात है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 0 एनर्जी पॉइंट से हम इसको $340 में हायर कर सकते हैं। तो फिलहाल की मैं सिर्फ चेक कर, आई होप हमारे जो पैसे हैं जो वो वेस्ट ना हो, मे बी। ओके, तो इसको $192 के विद 10 एनर्जी पॉइंट देकर हम उसको हायर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने उसको हायर कर लिया है, तो चेक करते हैं कि भाई साहब ये कैसे काम करता है। लेकिन अभी के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब। अरे यार उसने मैसेज बोल दिया कि यू हैव नॉट इनफ मनी टू हायर एम्प्लॉय, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, गरीब और गरीब। ओके, तो फाइनली यहाँ पर $200 हो चुके हैं, तो उसको जाके थोड़े मतलब ये $192 वो मांग रहा है, तो मेरे पास उससे कम पैसे थे। तो फाइनली यहाँ पर इसको $192 से हम इसको हायर कर लिया। मैं इसको लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये भाई साहब कैसे काम करेगा, क्या ये जो मतलब काफ़ी अच्छे से जो ना कस्टमर हैंडल कर पाएगा, हमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, अगर हम इस कैशियर को हायर किया तो हम यहाँ पर सिर्फ जो इन्वेंट्री है वो रीफिल करने के देख पाएंगे, और जो डिलीवरी वगैरह वही हम देखेंगे। ये 2 काम होंगे, बाकी कैशियर सारा सामान लेगा। ओ हेलो भाई साहब, अरे ओके, तो इसको पूरे 11 मिनट के लिए हम रख सकते हैं, मतलब ये है कि 11 घंटे ही रख सकते हैं, मतलब पूरा दिन रख सकते हैं। सॉरी 11 घंटे, अगर हमें 9 बजे शॉप ओपन कर रहे हैं तो 9 बजे नहीं, 7-8 बजे शायद से शॉप ओपन हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक ड्यूटी टाइम चल रहा है फिलहाल। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये भाई साहब हमारी स्पीड को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं। मैं इसको देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे कैबेज वगैरह जो है ना वो रिफिल करनी है, और रिफिल नहीं करनी, यहाँ पर जाकर डिलीवर करनी थी। यहाँ पर 3 कैबेज और 2 टोमेटो केचप के पूरे क्रेट। तो यहाँ पर थोड़े से रह चुके हैं, ये जब तक बन रही है तो हम सारे के सारी जो कैबेज है वो देख लेते हैं। और यहाँ पर जो वेजिटेबल्स सूख चुके हैं, जिनके प्लांट्स उनको भी पानी वगैरह देना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान जो है ना वो
मतलब बच जाता तो वो हम बाद के लिए रखते थे ताकि हमारे पास में काम आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसको फेंक दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाटरमेलन भी हमारे काफ़ी मतलब काम खत्म ही हो गया, तो इसको जल्दी से आग ला के यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमारा कोई भी कस्टमर बगैर किसी चीज़ को लिए वापस चला जाए। ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग थोड़ा सा करो वेट, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैशियर पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि लाइन लगी हुई है ऊपर से फुल और ये भाई साहब कर रहे हैं मस्ती। और मस्ती भी कोई ऐसी वैसी नहीं, भाई साहब ये हाथ चला ही नहीं रहा, मतलब मैंने तो अपने पैसे कर दिए हैं बर्बाद। तो इसके बाद के ऊपर हमारे चैनल को सपर कपर और वीडियो को लकर पकर कर दिया जाए। नहीं मेंस के अभी तक अपने वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह की और गेमिंग वीडियो के लिए अगर आप चाहते हो कि और भी डिफरेंट गेम्स आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब करो। उसके ऊपर अपना सर मारो या मोबाइल को दीवार में दे मारो, वैसे बात ऐसा मत करना, मेरी वीडियो फिर कौन देखेगा। हाँ वैसे जिंदगी में आपने पहली बार काफी अक्लमंदी वाली बात की है कि आपने अपना मोबाइल दीवार में देख के बिल्कुल नहीं माना, तो फिर हमारी वीडियो तो देखे रहे। भाई साहब सबसे पहले ये बताओ बिल्कुल ऐसा मत करना, ऐसा करने के लिए हमने कभी नहीं बोला। तो ऐसा करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर वालों से बचें, क्योंकि अगर आपने मोबाइल तोड़ लिया तो फिर आप कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे मलोला जाएगा, ये आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली आपके फादर के ऊपर। जब उनको ये पता चलेगा कि उनका होशियार न लायक तो नहीं लायक बेटे ने हमारा जो दिराया हुआ टेलीफोन है मोबाइल वो दूसरे में आकर किसी के कहने पर दीवार में दे मारा है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरा भाई भी एक नंबर का डोंचू है, इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कैसे बात करनी होती है, किस तरह बोलना होता है। इसके भाई साहब को कुछ समझ नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, ये टाइम बर्बाद डाल रहा है, सीधी बात। अबे ओ फिलोसोफर की औलाद, रुक जा, ठहर जा, समझ जा, रुक जा। काम हो भाई साहब, क्या मतलब बेइज्जती करना स्टार्ट, मतलब ये गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए। कैसे गांव बसा, कैसे किस जगह पे जहाँ पर लुटेरे आ गए हैं। अरे भाई तालियां मेरी नजर में तालियां। भाई साहब जिंदगी में भाई ने दूसरी बार अक्लमंदी वाली बात की है। इनको पता चल जाए कि भाई साहब गाँव बसा नहीं लुटेरे आ गए, मतलब गाँव तेरे बचा है फिलहाल। यार भाई साहब मैंने तो इस कैशियर के लिए कि सबसे बड़ी गलती कर दी। ये भाई साहब बहुत स्लो है। हमने भाई साहब एक दिन के $500-600 तो भाई साहब बिल्कुल आराम से कमा लेते। भाई साहब इसके आने से हमने $300 भी हिट नहीं किया। यार ये सारा का सारा खर्चा ही हो गया मेरा। ऊपर से मैंने चैलेंज ये रखा है कि भाई साहब आज की वीडियो के अंदर हमने सारा का सारा स्टोर का जो स्पेस है वो फुल्ली मैक्स आउट करना है। और हमारे जेब में फूटी कौड़ी तो है, लेकिन फूटी कौड़ी भी नहीं है, $56 है। ये फूटी कौड़ी है, कुछ भी नहीं है। ऐसे पैसे आजकल के बच्चों को दिए जाए ना, वो हमारे मुंह पे मार के भाई साहब रखो और अपनी जेब से $20 निकाल के दे दीजिए, भाई साहब लो भैया चीजी खा ले, दे जो इसको चीजी खा लेना। गरीब कहीं का ऐसा ना बोला, मतलब ये एक मैंने बात की कि भाई साहब जिस तरह के इनके हालात चल रहे हैं ना, मेरे तो भाई साहब स्टोर पर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और अभी के लिए मैं भाई साहब ये चाह रहा हूँ जल्दी से ये भाई साहब हमारी पीछा इसे छुड़ा ले और फिर से हम कैशियर वाला जो काम है वो देखने के। मैंने एक जो पूरा का पूरा मतलब इस तरह का सोचा कि अगर हम वो सिर्फ कस्टमर देखें और रात को डिलीवरी वगैरह देखें तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी मिल जाएगी। रात को हम देखेंगे कि हमने क्या क्या करना, जैसे कि ऐसा मतलब ये कि जो भी रैक्स खाली हो वो रात को हम फुलफ़िल करेंगे। जो जो चीज़ें हमने बनानी है वो रात को बना कर रख कर फिर हम सोने जाएंगे, फिर हम डे एंड करेंगे। इससे ये होगा कि हम नेक्स्ट डे डायरेक्ट अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं। और साथ के साथ पहली एक जो रो आएगी, एक वेव कस्टमर सी, मतलब ऐसा नहीं है वो बाड़ के अंदर नहीं आ रहे, मतलब कस्टमर एक मतलब हमारी जो स्टोर है उसकी भी कैपेसिटी है, मतलब एक बार 8 से 9 कस्टमर आ सकते हैं। तो पहले जो 8 कस्टमर आएंगे वो लेने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो अपने स्टोर में जो चीज़ कम हुई होगी उसको हम दोबारा से रिफ़िल कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आएगा वो भी भाई साहब बिल्कुल इजी होकर निकल जाएगा। इसके बाद जब थर्ड राउंड आएगा फिर हमारा डे एंड हो जाएगा। मतलब 3 राउंड लगते हैं, 3 वेव्स आती हैं कस्टमर्स की 8-8 की। तो अगर 8 8 2 16 8 3 32 कस्टमर डेली के हमारे आ रहे हैं। 8 3 32, तो 32 कस्टमर अगर देखा जाए तो पर कस्टमर अगर 20 से 30 या $50 का भी सामान लेके जा रहा है तो इस हिसाब से हमारा $500-600 तो भाई साहब कहीं नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अभी के लिए यहाँ पर डिलीवरीज वगैरह और सब चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर डिलीवरी वगैरह भी आ गया है। डिलीवरी, अरे यार ये क्या, अरे
अरे मैं भूल गया, लास्ट टाइम मैंने पता नहीं क्या गुल खिलाया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने गलती से डे एंड कर दी। और जो हमारी डिलीवरी है जो हमने करनी थी वो गलती से मैंने चेक नहीं किया और मुझे गलती से टाइप कर दिया डे एंड के ऊपर। और अगर आपने नोटिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हमारे वो चीज़ें जो हमने उसके ट्रक के अंदर रख दी थी वो भाई साहब ईमानदारी के साथ उठाकर फुटपाथ के ऊपर रख के चले गए। अरे भैया ले जाता, नेक्स्ट टाइम आता तो मुझे पैसे दे देता, मतलब उसको जाके सीधा बोलता कि भाई साहब आज हमें इतना ही मिला तो आप इतनी में ही खुश रहो। एनीवेज, तो यहाँ पर काफ़ी गपशप करने के बाद मैंने एक चीज़ सोची है, इसके अंदर लगने वाला है काफ़ी टाइम, मतलब लेवल 20 करना है। तो अभी हमारा सिर्फ लेवल चल रहा है, अबे यार कितना लेवल चल रहा है, अरे यार मुझे लेवल नज़र क्यों नहीं आ रहा, अरे हाँ लेवल चल रहा है 10, लेवल 19 नहीं चल रहा, लेवल चल रहा है 10। तो 10 से अगर हमने 20 करना है पूरे 10 लेवल, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें रियल लाइफ के पूरे 1 हफ्ता लगने वाला। इतना कम टाइम, कम से कम 100-150 साल तो देना चाहिए। क्या बोला तूने? हाँ बात तो काफ़ी ठीक है तेरी, अगर अब नेक्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो 1-2 दिन की मांगने की बजाय हमें 100-150 साल मिल जाए, चाहे हम बीच में मर जाए उसकी कोई टेंशन नहीं, हम बीच में मर गए हम दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। जिंदगी को भाई साहब पबजी बना के रख दी। हाँ तो थोड़ी सी कम खेला कर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सबसे पहले अपने आप के ऊपर फोकस करा जाए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो पा रहा भाई साहब। यहाँ पर इतना काम करना है, मेरा सर फटा जा रहा है यहाँ पे। अरे छोटू एक काम कर, जा के यहाँ से थोड़ी सी गुड़ वाली चाय ले, क्या भाई साहब मेरा सर दर्द कर रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ ठीक है नौकर नहीं है, मोहनलाल जाओ जाके ना चाय लेके आओ गुड़ वाली जरा, मतलब अभी फिलहाल सर दर्द कर रहा है तो गुड़ वाली चाय पियेंगे, बिल्कुल शुगर बिल्कुल नहीं डलवानी, तुझे पता ना मैं शुगर नहीं खाता, गुड़ डलवा के ले आ, मलाई मार के नीचे जा और चाय वाले को बोल भाई साहब डेवलपर बोल रहा है कि चाय का कप दे दे। अच्छा जब मैंने ऐसा बोला तो उल्टा मुझे वो जूते मार के ऊपर भेज देगा। गजब बेइज्जती है। अरे यार तू अपने लिए इतना भी नहीं कर सकता, अरे यार क्या लालची इंसान है, 1 कप चाय का मांगा है तुझसे, 20 रुपए का चाय का कप है तो तू वो नहीं दे पा रहा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। हाँ ठीक है, क्या गुंडा वाले कर दूं, हर बार इमोशनल डैमेज कर दे। और मैंने कब किया मुझे तो फिलहाल याद ही नहीं, मैंने इमोशनल डैमेज आपको किया कब। वैसे सबसे पहले तो ये आप सबसे ज़्यादा इमोशनल डैमेज करते हैं मुझे डरा धमका कर। और ऐसा कब हुआ, मतलब मुझे सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले तो ऐसा बताया कि ये कब हुआ, मुझे तो सबसे पहले याद नहीं है, ऊपर से मुझे बताया नहीं कब हुआ। गाइस अभी परसों की बात है, ये भाई साहब जा रहे थे शायर नहीं है, ये जा रहे थे मतलब दुकान पे जा रहे थे एक चौक के ऊपर जहाँ पर जो है ना आइसक्रीम वगैरह रखी होती हैं, तो मैं भी चला गया। मैंने वहाँ पर 100 रुपये वाली एक डोनट उठाई और ये भाई साहब दूसरी दुकान पे चले गए, गलती से इनको याद नहीं रहा कि पीछे जो आइसक्रीम वाली शॉप है वो पीछे है। तो मुझे नहीं था पता कि ये भाई साहब आगे जा रहे हैं मटक के, मुझे नहीं था पता। तो मैं भाई साहब वहाँ से 100 रुपये वाली डोनट लेके निकला और इन भाई साहब ने दिया मुझे देख, और फिर आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या हुआ। ये भाई साहब उस बंदे ने लेट के अपने कपड़े फाड़ दिए और फिर मुझे भाई साहब को उठाकर घर में लाना पड़ा। और फिर भाई साहब ने बोला कि मुझे आपसे डबल वाली आइसक्रीम खानी, और फिर भाई साहब की जो डिमांड है वो भाई साहब वो है कि बादाम वाला कुल्फा खाएंगे। इन भाई साहब को ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है, वैसे ये नाम मुझे भी नहीं पता, किसी को बताना मत। शाबाश। मेरी तो भाई साहब ऑल टाइम फेवरेट डोनट है, तो अगर आपने कभी खाई है तो बता देना। मैंने तो फिलहाल भाई साहब 100 रुपये में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा, तो आप बता देना। हाँ हम कहाँ थे, तो इनको भाई साहब को खाना था पूरे 500 रुपये वाला कुल्फा, मतलब वो बड़ी वाली आइसक्रीम का डिब्बा। भाई साहब मुंह इसका 54 सेठ वाला है और वो भी देख के शर्मा जाए। और इस भाई साहब की डिमांड देखो, इनको भाई साहब 500 रुपये वाला खाना है कुल्फा, मतलब कुछ भी चल रहा है यार अपनी जिंदगी में। और ऐसी बात मैंने कब बोली और आपने मुझे कुल्फा कम खिलाया, ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं देखने के लिए मिला, मुझे सबसे पहले तो बताया जाए। अबे यो चले जा थम जा, कल तुझे मेरे हाथ से डोनट खा छीन के खाई है कि नहीं ये बता सबसे पहले, तू बता मतलब खाई है कि नहीं। हाँ तो क्या हो गया, मैंने खा ली तो आप जाके नहीं ले लेना। अरे भाई वो 100 रुपये की चॉकलेट है, सॉरी यार चॉकलेट बोल दी, 100 रुपये की कुल्फी है, कुल्फी मीन आइसक्रीम तुझको पता ही ना आइसक्रीम क्या है। हाँ मुझे पता आइसक्रीम चला है, आइसक्रीम तुल्फी मतलब तुल्फी। अरे भाई साहब तुलसी नहीं कुल्फी बोल कुल्फी।
हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तुलसी तुलसी मतलब तुलसी। अरे यार तुलसी नहीं, कुल्फी बोल, कुल्फी कुल्फी। अरे भैया अब ये ज्यादा हो रहा है, अब आप पर्सनल जा रहे हो। और ये पर्सनल कहाँ तक गया, जरा मुझे समझाना, जरा कहाँ तक पर्सनल गया हूँ मैं? मैंने तुझको बोला कि तुलसी नहीं बोलनी, कुल्फी नहीं, कहा कुल्फी ना आइसक्रीम बोल रहे, ताकि मुझे समझ आ जाए कि तुलसी नहीं कुल्फी की आइसक्रीम, मुझे पता चले कि भाई साहब तू आइसक्रीम बोल रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आइसक्रीम आइसक्रीम। हाँ अब ठीक है, अब कुछ समझ आ रहा है चीजें। ओके तो गाइस फिलहाल हम गेम के ऊपर दोबारा से वापस आ रहे थे। भाई साहब इसको सिखाने के चक्कर में हम काफी आगे आ चुके हैं। मैं गेम भी खेल रहा हूँ, साथ साथ ये भाई साहब को तंग भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत इंटरटेन कर दे। अब यहाँ पर ये भाई साहब ये जा चुके हैं रूम के अंदर से, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी क्या हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टोमेटोज, अनियन और जो क्या बोलते हैं, हाँ पंपकिन, ये 3 चीज़ें हमने फुलफिल कर दी हैं। और यहाँ पर अब यार रह चुके हैं 3 व्हीट फ्लोर, मतलब 3 व्हीट फ्लोर के बॉक्स उसको देने हैं। तो जल्दी से हम इस चीज़ को बना कर करते हैं डिलीवर, ताकि वो भाई सब चले जाएं। कब से वो खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करो, तब तक मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। गाइस तो फाइनली यहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने कर दिया है, लेकिन अभी के लिए मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो अभी हमारे पास सिर्फ $563 हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर लगने वाला है काफ़ी टाइम। तो यहाँ पर हमारी एक डिलीवरी भी जा चुकी है, तो अब मैं आपको सीधा इतने पैसे इकट्ठे करके मिलूंगा जिससे हम अपने लिए सारे के सारे जो क्या मतलब सारे के जो स्पेस एक्सटेंशन के लिए हमें पैसे चाहिए वो सारे के सारे इकट्ठे डायरेक्ट करूँगा। मतलब ये कि मैं ज़्यादा नहीं, मतलब इसके अंदर काफ़ी सच में काफ़ी टाइम लगने वाला है। मतलब हमें 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम हमें चाहिए, तब जाके हम सारे के सारे स्पेस को अपग्रेड कर पाएंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगा सीधा पूरे 5,000 इकट्ठे, 5 से 6 हज़ार रुपये इकट्ठे करने के बाद फिर हम सारी की सारी चीज़ें बाय करके एक जगह जहाँ पे जो चीज़ें लगानी है तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा करो वेट, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, रुको ज़रा सब्र करो। 2000 years later. राइट गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फार्मिंग सुपरमार्केट का जो स्टोर है उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे पास पूरे के पूरे 5,551 रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। और हाँ भाई साहब, इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए लिटरली मुझे अपने रियल लाइफ के 3 दिन लग गए, क्योंकि मैं गेम रात को खेलता था, तो जिस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। एनीवेज, तो फ़िलहाल के लिए अभी हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं कि हमें अपना जो स्पेस है, जो फार्मिंग अपना जो सुपरमार्केट है को हम फुल्ली मैक्सड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारा जो लेवल है वो एक लेवल थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेवल 17 चल रहा है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही कस्टमर अगर आना स्टार्ट हो गए तो हो सकता है आज के आज दिन हम ये लेवल 18 तक पहुंच जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा स्टॉक है वो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। हमारा जो सुपरमार्केट है उसकी हालत देखने वाली है। तो अभी के लिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं उन सब को उठाकर हम लोग यहाँ पर इन सब ड्रैग के ऊपर इसको लगा देते हैं। और यहाँ पर जो अभी मेरे लिए छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है ये वाली है कि भाई साहब हमारा जो ये है ना, ये जो ग्राइंडर है ये काफ़ी स्लो काम कर रहा है। मतलब ये कि इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 ग्राइंडर और मैं चाहता हूँ कि बाय कर लूँ, लेकिन अभी के लिए स्पेस की कमी चल रही है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आप लोगों को, कि हमारे पास इनफ स्पेस आपको पता है ना कि नहीं है। तो फिलहाल के लिए जितनी भी यहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं सबको उठाकर हम अपने रैक्स के अंदर शिफ्ट कर देते। तो थोड़ा सा वेट करो जब तक मैं सारी की सारी चीज़ें उठाकर इधर उधर कर रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता देना कि हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहिए। अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं सारी की सारी चीज़ों को जल्दी से रिस्टोर कर लेता हूँ गाइस। तो फाइनली हम लोगों ने जितना भी सामान है वो रिस्टोर कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ये भी बनना स्टार्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पर सारे के सारे रैक हम लोगों ने फुल कर दिए हैं, तो लेकिन अभी के लिए कस्टमर नहीं आ रही क्योंकि हमने स्टोर ओपन नहीं किया। तो फाइनली यहाँ पर कस्टमर आना भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या क्या हम रख सकते हैं। यहाँ पर भाई साहब कैचअप थोड़ी सी कम पड़ी, वो भी लाके हम लोगों ने रख दी है। और यहाँ पर इसको यहाँ पर से फेंक देते हैं। और हेयर वी को, अरे एक सेकंड, ये क्या, ओ ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, मतलब वॉल को ये मानते नहीं है, यहीं से दबाओ और रैक भाई साहब वॉल के आर पार हो जाएगा। टेक्नोलॉजी है भाई साहब, टेक्नोलॉजी है। ओके, तो हाँ, यहाँ पर हम लोग को ये बांध देखने के लिए मिलता है जो कि लेवल 30 के ऊपर अनलॉक होगा। और यहाँ पर ये घोड़ा गधों की तरह भागे जा रहा है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हम इसको भाई साहब जल्दी बाय करेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये वाला जो घर है इसकी प्राइस है पूरे के पूरे $20,000।
मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अभी हम अमीर तो बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गाड़ी नहीं है। हम जब भी सोते हैं भाई साहब सड़क के ऊपर सो जाते हैं। और हाँ, ट्रैक्टर की अभी फ़िलहाल मुझे इतनी नीड नहीं है। और यहाँ पर ये हमारा स्टोरेज एरिया यार, यहाँ पर एक आधा शटर होना चाहिए था, पता चले कोई चीज़ उठा के ले जाए फिर लेने के देने पड़ जाएंगे यार। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई एक आधा शटर लगना चाहिए, लेकिन हाँ हमारे पास शटर लगाने के पैसे नहीं है और वहाँ पर हम लगा भी नहीं सकते। और फाइनली यहाँ पर कस्टमर वगैरह आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये आज का पहला और दूसरा कस्टमर भी जा चुका है। अरे भैया, मुझको आप एक जरा बात बताओ। आपने बोला थे मुझे जिंदगी के अपनी जिंदगी के 3 दिन लग गए मुझको ये वीडियो बनाने में। तो इतना भी क्या, मतलब इतने आलसी हो गए थे आप? मतलब क्या इतना आलसपना कैसे आ रहा था? सोए हुए थे मतलब क्या, मतलब सस्ते नशे किए हुए थे? अबे ओ रुक जा फिलोसोफर रुक जा। मैंने बोला कि मुझे 3 दिन लग गए क्योंकि मेरे को पास और भी काम है। तेरी तरह फ्री तो नहीं ना बैठा रहता मैं। और हाँ वैसे हूँ तो मैं फ्री, लेकिन किसी को बताना मत। देखो देखो भाई साहब, देखो ये भाई साहब वो बंदे हैं जो अपने पैरों के ऊपर आके बंदे से घूम जाते हैं कि मैंने ये काम किया ही नहीं है, तो तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अच्छा, तो तुम बड़े डीएसपी लगी हुए हो ना हमारे ऊपर। कोई काम धंधा नहीं है, मतलब जब भी खींचनी है मेरी टांग खींचनी है। अरे नहीं भैया, इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपकी टांग खींचूं। अरे रुक जा, मैं तुझको बोल रहा हूँ, तुझको मार खाए हुए मुझसे काफी टाइम हो गया। कल शाम को तुमने खाई थी, लेकिन अभी भी लगता है तुझको थोड़ी बहुत ना ट्यूनिंग की जरूरत है। भैया आपको समझ नहीं आती, आप एक नंबर के, क्या बोलूं मैं, आप तो मुझको ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको बोलूं क्यों। अगर आपको मैंने कुछ बोला तो भाई साहब उस बंदे की बेइज्जती हो जाएगी। मतलब ये कि अगर किसी का नाम मतलब मैं गोचू हूँ तो कोई बंदा असल में गोचू हो तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब क्या 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 सोच के तू ये बातें मुझसे करता है? मतलब क्या खा के तू सुबह उठा था मेरे पास आने के लिए? मतलब मेरे पास आया तब तू क्या खा के आए थे? अच्छा तो गाइज, अब मैं इनकी जलाने वाला हूँ। तो सुबह मैंने उठकर खाया ब्लड और उसके ऊपर अंडा लगाया, जैम लगाया एंड बहुत कुछ खाया। मैंने जूस भी पिया, मिल्क शेक। वैसे एक सेकंड, थैंक यू। अगर ये मतलब कुछ भी मतलब ये कि तूने उठकर सुबह मिल्क शेक पिया है, तूने उठ के मुझे मिल्क शेक पिया है? हाँ मैंने पिए और कौन पी रहा था, मतलब आप भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। और ये कहाँ पर लिखा होगा मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ था? अरे भैया आप एक नंबर के दोंचू हो। और हाँ मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा शांति मत हो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो। गाय से दूसरी दफा पानी नहीं मिलता सालन तो दूर की बात है। और मान भी लो गाइस, ये बंदा बात कौन कर रहा है? मतलब ये कि गार से मांगने की दिए मुझे दूसरी दफा पानी भी नहीं मिलता और सालन दूर की बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने तो पहली बार आपको बोला कि आपने 2 बार अक्लमंदी वाली बात की है, लेकिन ये जिंदगी में आपने तीसरी बार अक्लमंदी वाली बात की है। अब तो वाकई नहीं दूसरी दफा पानी मिलता, क्योंकि एक बार पिलाने के बाद वो थुद्दे मारा आपको निकाल देते हैं। और तू फिर से स्टार्ट हो गया मेरी टांग खींचने के लिए। मतलब तुझे कोई शर्म हया तो है ही नहीं, उतर चुकी है, बेच डाली है तुमने। वैसे अगर देखा जाए तो शर्म हया की बात आप कर ही ना, ठीक है? आप एक नंबर के दोंचू। गाइस तो फाइनली यहाँ पर हमारा लेवल 18 कंप्लीट हो चुका है और लास्ट जो स्पेस एक्सटेंशन के लिए हमारे लेवल अप चाहिए था वो भी लेवल अप हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर आज के ये थोड़े से लास्ट कस्टमर रह चुके हैं और यहाँ पर करते करते इन लोगों ने सारी की सारी दुकान हमारी खाली कर दी है। अब मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट डे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत कस्टमर है तो ये 2-3 चीज़ें जो इन्होंने लेनी थी वो ले लिया। तो जल्दी से मैं इनको क्लियर करके मिलता हूँ आप लोगों को सीधा नेक्स्ट डे। और फाइनली ये है आज का लास्ट बॉक्स और फाइनली हमारी डिलीवरी भी क्लियर हो चुकी है। अभी हमारे पास $6,172 हो चुके हैं। और इसी के साथ आज का हमारा डे जो क्या चल रहा है, डे वैसे क्या हाँ डे 22 ही चल रहा है। 22 डे भी हमारा फाइनली एंड होने वाला है। मतलब ये कि हमारा महीना कंप्लीट होने में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। और फाइनली यहाँ पर जितने भी ये चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई है हम लोगों ने इनको उठाकर ज़रा इस स्टोर रूम के अंदर फेंक दिया ताकि यहाँ पर कहीं पर कुछ भी अटके ना। और यहाँ पर ओके तो यहाँ पर ये चीज़ बन रही है, तब तक थोड़ा सा वेट करो जब तक ये बन जाती है। वैसे 3 ही रह चुके हैं तो थोड़ी देर में ये बन जाती हैं। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी हम लोग अपने लिए जो न्यू लैंड है वो भी सारे के सारे बाई करने वाले हैं। उसी के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, पूरे के पूरे $6,172 हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। और फाइनली यहाँ पर ये लास्ट वाला बॉक्स भी बनने वाला है।
और इसी के साथ यहाँ पर ये लास्ट वाला बॉक्स, और अरे यार ये लास्ट नहीं था, इसके बाद ये जो बनेगा ये लास्ट होगा। तो फाइनली यहाँ पर थोड़ी ही देर में ओके 3 2 ओके तो 3 2 1 लेट्स गो। और यहाँ पर ये हम लोगों ने उठा कर यहाँ पर ला के रख देते हैं, क्योंकि वैसा फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें ला के रखनी, तो अभी रख देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर आज हम अपनी डे जो है ना वो यहाँ पर एंड करेंगे। डे 22 एंड हो चुका है। आज का हमारा टोटल प्रॉफिट है $839, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन ठीक है कुछ बात नहीं। अगर हमारा जो सामान है वो काफ़ी कम बिका तो इसलिए 8000 का प्रॉफिट तो कोई नॉर्मल, सॉरी 800 का प्रॉफिट कोई नॉर्मल है। ओके तो 3 2 1 और इसके साथ 1 2 3 लेट्स गो। हमने पूरे के पूरे 5 अपग्रेड जो है ना वो कर लिए हैं, और हियर वी गो जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। एक सेकंड, ये क्या है? हेलो, अरे यार चलो फार्मलेट चेक करते हैं। अरे भाई साहब ये क्या है? ये क्या है भाई? ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। हेलो है बे भैया, तू सूख ले पहले, चलो बाद में तुझको देता हूँ पानी। ज़रा एक सेकंड, यहाँ पर ये चीज़ें तो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, ज़रा रुको। ये चीज़ें, अरे अपग्रेड फिर क्या हुआ है? अरे यार मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपग्रेड हुआ क्या है? अबे यार ये क्या बात हो गई? अबे यार वैसे पीछे भी कुछ जगह तो है नहीं थी, इसको पानी दे देते हैं। अरे यार ये साथ वाला लैंड बाय करना, मतलब इस तरफ आगे एक्सटेंड कर लेते। पैसा बर्बाद, भैंस की टांग। यार कसम से कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो, ये वैसे का वैसे ये बैग जो हमारा बैकयार्ड, यहाँ पर लिटरली में कुछ भी नहीं हुआ। देखो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, यहाँ पर ये हमारा जो स्टोर है और इसके पीछे हमारा बैकयार्ड है जहाँ पर हम फार्मिंग वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये इसका रैक एरिया, यार चलो ठीक है इसको उठा कर ज़रा पीछे रख देते ताकि पता चले कि क्या अपग्रेड हुआ है। ओके तो सारे के सारे रैक मैंने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। और भाई साहब अभी मेरा दिमाग काफ़ी घूम रहा है यार, क्या मतलब क्या बदतमीज़ी है यार। मैंने इसके ऊपर $6000 लगाए हैं और देखने का क्या मिला? घंटा भी नहीं, घंटी भी नहीं, टल्ली देखने को मिली। यार ये क्या किया इन लोगों ने? गेम डेवलपर्स स्पेशली आप लोगों से मुखातिब हूँ मैं। और यार ये तुम लोगों ने क्या बनाया यार? ये मतलब क्या मतलब पता ही नहीं चल रहा कि स्टोर अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ। यार सही बात है डेवलपर्स प्लीज़ यार, ये तुम लोगों ने क्या बनाया? वैसे गेम का जो एक्सपीरियंस मैं बात करूँ तो गेम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये है कि ये जो इन लोगों ने कांड किया है ना भाई साहब, ये मुझे कुछ नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ है। अरे यार यहाँ पर अब मेरे साथ काफ़ी बुरा हो चुका है। चलो ठीक है मैं आप लोग कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे कुछ वेजिटेबल्स अनलॉक हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ही अनलॉक हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो सेब अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर पाइनएप्पल, और यहाँ पर को नारियल, आम और बताऊँ, और जो माल्टा भी है, और यहाँ पर शिमला मिर्च भी अनलॉक हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो का मतलब लास्ट में हमारा जो है ना वो नींबू रह चुका है, और एक आधा एवोकाडो और स्ट्रॉबेरी और क्या था, अरे यार चलो छोड़ बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक सेकंड, एक कुछ और अभी अनलॉक हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें भी अनलॉक हो रही हैं, जो कि मे बी ये 51 और 51 और $25 की हमें देखने के लिए मिली हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास गोट, काउ, डक एंड रैबिट और शीप अनलॉक हुई है। ये 2 डक, रैबिट और शीप, ये 3 चीज़ें देखने के लिए मिले। और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टोर का एरिया, यहाँ पर मशीन्स आ जाती है, ओवन है, हैंड पंप है, जूसर मशीन है, बी हाउस है, और देखा जाए तो यहाँ पर जैम मशीन है, और एक आइसक्रीम है, और पिज़्ज़ा मशीन भी। ये लेवल 29 पे अनलॉक हो गए। क्या बोलते हो गाइस? नेक्स्ट वीडियो हम लेवल 30 कंप्लीट करें, लेवल 13 सीधा लेवल 30 कंप्लीट करते हैं। और ये जो ना ये जो बान है जिसके अंदर ये घोड़ा घूम फिर रहा है, ये भी अनलॉक करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि, मुझे लगता नहीं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग काउज और शीप वगैरह को रख सकते हैं, ताकि ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और भाई साहब ये सीवी भाई साहब ले जो, यहाँ पर कोई काम नहीं है तुम्हारा, यहाँ पर तुम लोगों ने टाइम बर्बाद किया मेरा। ओके तो फाइनली गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का गेम प्ले वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लाजमी बताना, और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको फिर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।